गुड आफ्टरनून टू ऑल। टुडेज आवर टॉपिक इज सॉल्ट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पीएच स्केल देखा था, राइट, यूनिवर्सल इंडिकेटर देखा था, एसिड्स आल्सो कंप्लीटेड, बेस आल्सो कंप्लीटेड। लेट्स सी द स्टार्ट हाउ टू फॉर्म द सॉल्ट। सॉल्ट्स कैसे फॉर्म होता है वो हम देखेंगे। अब सिंपल थिंग आपको तो पता ही है कि सॉल्ट्स कैसे फॉर्म होता है। सिंपल, अगर हाइड्रोजन मीन्स एनी अदर एसिड अगर लेते हो तो एसिड इज कंबाइन विथ ए मेटल, मेटल के साथ अगर रिएक्ट हो जाए टू फॉर्म ए सॉल्ट, तो सॉल्ट्स फॉर्म हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl अगर लेते हो, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द मेटल लाइक सोडियम देन टू फॉर्म द विच कंपाउंड NaCl। मीन्स NaCl आपको इजीली मिल जाएगा। मीन्स एनी अदर द एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म द सॉल्ट, ये होता है, ये आपको पता ही है, राइट। This is your common reaction. Otherwise you can say that the salts, so salt sodium chloride is nothing but your general salt. Sodium chloride तो आपको पता ही है, जो जनरली नेम यूज़ किया जाता है, जो जनरल सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, खाने के लिए भी जो यूज़ करते हैं नमक, वो भी क्या आपका सोडियम क्लोराइड सॉल्ट ही है, राइट। तो ये जो एडिशन ऑफ क्लोराइड मीन्स इसके अलावा सॉल्ट्स आर फॉर्म, सॉल्ट दूसरे वे से भी फॉर्म होता है। सॉल्ट्स आर फॉर्म व्हेन कंबाइंड विद द एसिड एंड बेस। एसिड प्लस बेस जब कंबाइन होता है तब भी क्या मिलता है आपको, सॉल्ट्स मिलता है प्लस वाटर, ये आपको पता ही है, राइट। मीन्स एसिड और बेस जब कंबाइन होते हैं तो तब जाके भी आपको क्या मिलते हैं, सॉल्ट्स मिलते हैं। तो उसमें याद ये रखना है कि जो सॉल्ट्स आपके फॉर्म होते, सो इन दिस वे यू कैन से दैट द टू पेरेंट्स एसिड एंड बेस, दो पेरेंट्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म द सॉल्ट, है ना। तो क्या बनता है आपका, एक सॉल्ट बनता है। ओके, तो लेट्स सी द सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट पार्ट हमने देखा कि मेटल कंबाइन होगा एसिड के साथ टू फॉर्म द सॉल्ट, अदरवाइज द एसिड एंड द बेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सॉल्ट, ये भी एक कंडीशन हो सकती है, राइट। सो सम सॉल्ट्स कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ एसिड्स। अब कुछ ऐसे सॉल्ट्स है, सॉल्ट्स के जो नाम है वो कहाँ से आते हैं, एसिड के नेम से आते हैं। जैसे कि ये देखो क्लोरीन इज देयर, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो कौन सा बना है, सोडियम क्लोराइड, मेटल का नाम, और द लास्ट नेम इज कम्स फ्रॉम द एसिड्स। लास्ट नेम जो रहता है वो कहाँ से आता है, जो एसिड का नाम है उससे बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी बताया हमने, सोडियम क्लोराइड कम्स फ्रॉम द सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, एंड द हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा, सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है आपका कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों कंबाइन होते, राइट। ये दोनों कंबाइन होने के बाद सोडियम क्लोराइड बनता है। दैट मीन्स द फॉर्म बेस से आपको क्या मिलता है, मेटल मिलता है, और यहाँ पे एसिड से आपको क्या मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है, राइट। मीन्स नाम क्या होगा, मेटल का नाम प्लस एसिड का नाम जो आता है वो हमें यूज़ करना है। एसिड का जो क्लोरीन है उसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड्स। तो लेट्स सी द सम नेम्स, ऐसे कुछ नेम्स हम देखते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, द सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स आर कॉल्ड एज द क्लोराइड्स। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कोई सॉल्ट बनता है तो उसे क्लोराइड्स बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl कंबाइन विथ NaOH टू फॉर्म ए NaCl प्लस H2O, राइट। मीन्स ये सॉल्ट किससे बना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फॉर्म होने वाला जो सॉल्ट है दैट इज नोन एज योर क्लोराइड्स। तो नेम क्या रहेगा इसका, सोडियम क्लोराइड्स। क्लियर दैट टॉपिक। मीन्स इसका मतलब जो भी सॉल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनता है एंड देयर नेम इज नथिंग बट द क्लोराइड्स, लास्ट में उसका नाम क्या आएगा, क्लोराइड्स। देन लेट्स सी द सेकंड पॉइंट, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड एज द सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड से बनने वाला जो है उसे हम क्या बोलेंगे, सल्फेट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड एज द सल्फेट्स। उसे सल्फ्यूरिक एसिड से बनने वाला जो कोई भी सॉल्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सल्फेट्स बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल NaOH कंबाइन विथ H2SO4। NaOH को अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट होता है तो क्या कौन सा कंपाउंड मिलता है आपको, Na2SO4, राइट, प्लस H2O, ये कंपाउंड मिलता है। दैट Na2SO4 इज नथिंग बट द सोडियम सल्फेट। इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट। मीन लास्ट का नाम क्या है, सल्फेट। क्लियर। वैसे ही अगर कार्बोनिक एसिड कंबाइन होता है तो कार्बोनेट बनता है, एसिटिक एसिड कंबाइन होता है तो एसीटेट, ये सॉल्ट बनता है। लास्ट में जो रहेगा वो कार्बोनेट, एसीटेट, सल्फेट, क्लोराइड, ये कंपाउंड अटैच रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि व्हेन द एसिड एंड द बेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट इज फॉर्म इन द वाटर मॉलिक्यूल एंड देयर द नेम और लास्ट नेम कम्स फ्रॉम द एसिड। वो कहाँ से आता है, एसिड से आता है सॉल्ट के लिए,
ठीक है। वन फर्स्ट नेम इज मेटल नेम, जो क्या रहेगा, बेस के साथ अटैच रहता है। द लास्ट नेम इज नथिंग बट कंबाइन विद द एसिड, वो किसके साथ कंबाइन होके बनता है, एसिड के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए कि NaCl सॉल्ट इज नथिंग बट द सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के कौन से दो एसिड और बेस फॉर्म होते, तो विच एसिड एंड द बेस कंबाइन टू फॉर्म द NaCl, फर्स्ट इज NaOH एंड देन अनदर इज क्लोरीन को क्या लगाना है, HCl। क्लियर। अगर आपको बोला है कि फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 विच कंपाउंड, मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्मूला क्या है, MgSO4, कौन सा कंपाउंड बना है, तो आपको याद रखना है कि लास्ट में जो है मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फेट किसके साथ कंबाइन करना है, एसिड के साथ। मीन्स यहाँ पे कौन सा सल्फेट वाला क्या रहेगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा। मैग्नीशियम किसके साथ अटैच होगा, MgOH/2 के साथ, मीन्स बेस मिल जाएगा। मीन्स इस वे से आप क्या इजीली निकाल सकते हो, बेस एंड एसिड सेपरेट कर सकते हो, जिससे आप को पता चल जाएगा कि एसिड एंड द बेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सॉल्ट। इट्स नथिंग बट योर फैमिली ऑफ सॉल्ट। ठीक है, फैमिली ऑफ सॉल्ट मीन्स क्या होगा, फैमिली ऑफ सॉल्ट, फैमिली ऑफ सॉल्ट इज नथिंग बट व्हेन द एसिड एंड द बेस को सेपरेट करना बाय यूजिंग ऑफ द सॉल्ट। ठीक है, द सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव आयन, सॉल्ट्स जितने भी एक ही पॉजिटिव आयन रहता है एंड द सेम नेगेटिव आयन इज हियर एंड दे आर बिलोंगिंग एंड टू फॉर्म कंबाइन टुगेदर द फैमिली सॉल्ट्स। जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग आयन कंबाइन होते हैं तब जाके क्या बनता है, आपका सॉल्ट बनता है। राइट, फिर NaCl हो मीन सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, KCl मीन्स पोटेशियम क्लोराइड, कुछ भी हो, तो इसी का यूज़ करके आप इजीली क्या कर सकते हो, एसिड एंड द बेस सेपरेट कर सकते हो बाय यूजिंग ऑफ द सॉल्ट। सॉल्ट का यूज़ करके एसिड और बेस को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। क्लियर दैट पॉइंट, इतना पॉइंट सबको समझ में आया, क्लियर। देन नेक्स्ट, अगर आपको बोला है कि अनदर कंपाउंड इज सोडियम कार्बोनेट, ओके, सोडियम कार्बोनेट इज गिवन, सोडियम carbonate and that sodium carbonate, formula of sodium carbonate Na2CO3। so separate the acid and the basic compound। acid कौन सा रहेगा, सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रहेगा, राइट, प्लस बेस कौन सा रहेगा, कार्बोनेट, मीन्स क्या रहेगा, यहाँ पे कार्बोनेट रहेगा, मीन्स क्या रहेगा, H2CO3। क्लियर दैट पॉइंट, कार्बोनिक एसिड। तो ये जो है दो एसिड्स फॉर्म हुए इससे, तो एक एसिड और एक बेस। लास्ट वाला जो रहता है कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, उसको हाइड्रोजन लगा के आपको क्या बनाना है, एसिड बनाना है। देन मेटल को हाइड्रोक्साइड अटैच करके आपको क्या बनाना है, बेस बनाना है। इस वजह से आप सॉल्ट में से एसिड एंड द बेस इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो। क्लियर दैट पॉइंट। देन नेक्स्ट लेट्स सी द pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। अब pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन मीन्स क्या है, जैसे कि हमने एसिड का pH देखा, बेस का pH देखा, राइट। तो एसिड और बेस का pH हमने देखा कि एसिड हैविंग द लेस pH लेस रहता है, सोर टेस्ट रहती है ना। उसके बाद बेस का हमने देखा था हाइयर pH रहता है, pH ऑफ सॉल्ट निकालना है। अब सॉल्ट का pH कैसे पता चलेगा, सॉल्ट का pH पता करने के लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर NaCl लेते हो, सोडियम क्लोराइड, तो वो न्यूट्रल रहता है, तो उसका pH रहता है 7। क्लियर। अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेते हो NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का हमेशा 6 रहता है, मीन्स एसिडिक इन नेचर रहता है। क्लियर। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन अगर लेते हो Na2CO3, तो इसका pH हमेशा 9 रहता है, मीन्स इट्स बेसिक अल्कलाइन रहता है। अब ये जो निकाले ये कैसे निकाले वो हम देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल कि कैसे pH, नेचर ऑफ pH जो है वो किस वे से फाइंड आउट किया जाता है। तो नेचर ऑफ pH इज द बेसिक नेचर ऑफ सम सॉल्ट सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। वो किस वे से एक्सप्लेन किया जाता है, सॉल्ट को हाइड्रोलिसिस करके। जैसे कि NaCl सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में, उसमें वाटर डालोगे तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, NaCl सॉल्यूशन बन जाएगा एंड दे आर प्रोड्यूसिंग द आयंस प्रोड्यूस करेंगे, और जिससे ये पता चलेगा कि वहाँ पे मीन्स हाइड्रोलिसिस करने के बाद सब सॉल्ट क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते, तो वो क्या करते, दे आर प्रोड्यूसिंग द डिफरेंट टू कंपाउंड, वन इज एसिडिक एंड वन इज बेसिक। लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट कि न्यूट्रल कैसे आएगा, ठीक है। सॉल्ट न्यूट्रल कब बनता है, सॉल्ट न्यूट्रल तब बनता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो उससे बनने वाला जो सॉल्ट है, सॉल्ट प्लस वाटर, तो वो क्या रहेगा, दैट सॉल्ट इज नथिंग बट योर न्यूट्रल। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl सॉल्ट है, NaCl सॉल्ट है, दैट सॉल्ट इज नथिंग बट योर NaCl, राइट। अब इसको हाइड्रोलिसिस करना है, हाइड्रोलिसिस करोगे तो विच टू कंपाउंड इज फॉर्म, NaOH प्लस HCl, राइट। NaOH इज योर स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपका क्या है,
स्ट्रॉन्ग एसिड है। मीन्स जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन होते तब जाके कौन सा सॉल्ट मिलता है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड द स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन होने के बाद न्यूट्रल कंपाउंड मिलता है। कौन सा कंपाउंड मिलता है, न्यूट्रल। क्लियर दैट पॉइंट। जब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन टुगेदर दैट टाइम न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म, न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म। सॉल्ट कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। क्लियर दैट पॉइंट। देन लेट्स सी द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द वीक बेस gives the acidic solution। अब acidic solution, न्यूट्रल solution तो देख लिया, तो acidic solution कैसे मिलेगा वो देखते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इज योर सॉल्ट। अमोनियम क्लोराइड को हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड को हाइड्रोलिसिस करोगे तो कौन सा कंपाउंड मिलेगा, क्लोरीन। मीन्स ऑब्वियसली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, HCl बनेगा। अमोनियम क्या बनेगा, NH4OH मीन्स बेस बनेगा। दैट बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज नथिंग बट योर वीक बेस एंड द HCl इज नथिंग बट योर स्ट्रॉन्ग एसिड। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस कंबाइन होते तब आपको कौन सा नेचर मिलता है, एसिडिक नेचर मिलता है। किसका, सॉल्ट का। जब वीक बेस एंड द स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए एसिडिक नेचर ऑफ ए सॉल्ट, तो सॉल्ट का नेचर क्या रहेगा, एसिडिक इन नेचर। क्लियर दैट पॉइंट, समझ में आया सबको। अगर इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट लेते Na2CO3, ठीक है। देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है, ये दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, व्हेन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द न्यूट्रल सॉल्यूशन। देन सेकंड पॉइंट कौन सा आता है अपना, व्हेन द वीक बेस एंड द स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द एसिडिक इन नेचर। अब बेसिक नेचर कैसे पता चलेगा कि बेसिक सॉल्यूशन का बेसिक नेचर है, तो बेसिक नेचर के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दी बताया था यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का, राइट। तो लेट्स सी द सोडियम कार्बोनेट दैट Na2CO3, दैट सोडियम कार्बोनेट को लेना है हमें। अब सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोलिसिस करना है वाटर के साथ। एट द सेम टाइम विच कंपाउंड इज फॉर्म, सोडियम कौन सा बेस फॉर्म करता है, NaOH, है ना। सोडियम कौन सा बेस फॉर्म करता है, NaOH प्लस कार्बोनेट मीन्स H2CO3, विच कंपाउंड इज फॉर्म, H2CO3। मीन्स इससे क्या पता चलेगा, Na2CO3 कंबाइन विथ वाटर, वाटर के साथ जब आप उसकी कंबाइन करोगे 2 हाइड्रोक्साइड NaOH मीन्स, और H2CO3 इज नथिंग बट द कार्बोनिक एसिड, है ना। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और कार्बोनिक एसिड क्या है आपका वीक एसिड है। जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड कंबाइन होते तब जाके उसका नेचर क्या रहेगा, बेसिक नेचर का सॉल्ट फॉर्म होता है, जो अल्कलाइन बोलते हैं, ठीक है। बेसिक नेचर का सॉल्ट फॉर्म होता है। इससे पता चलेगा कि सॉल्यूशन का जो सॉल्ट का जो नेचर है वो क्या है आपका, बेसिक इन नेचर। क्लियर दैट टॉपिक, समझ में आया ये टॉपिक सबको। यहाँ तक इतना ही, आज इतना ही रखते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी आपको थोड़ी देर बाद, ठीक है, वो सॉल्व करना है। थैंक यू।